गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। मेरे पति जो कि हैं, इतने वीडियो देखने के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि जॉब क्या करते हैं, क्या हैं और कैसे इंसान हैं। अप्रैल में मैं होके आई थी उनके यहाँ, तो मेरे से ये बोला गया था कि 15,000 रुपये पर मंथ मेरे पति मेरे को देंगे। अच्छी खासी पेमेंट है उनकी, पर वो पेमेंट आजकल कहीं और जा रही है। मतलब खुद के बच्चे की फीस देने के लिए बंदे के पास पैसे नहीं है, पर भाभी और बहन और भांजी को देने के लिए रविशंकर के पास बहुत से पैसे हैं, बहुत से। मुझे बीवी के तरीके नहीं, बैकअप प्लान के तरीके मेरे पति यूज़ करते हैं कि अगर उनके को आगे बुढ़ापे में जाके किसी ने नहीं रखा तो उनके पास मैं हूँ। मेरे से भी उम्मीद मत करना, जो तुम आज मेरे को टाइम दिखा रहे हो। अगर पति के रहते रहते मैं विधवा और डाइवोर्सी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मुझे इस सिचुएशन में डाल के ये चीज़ फील करा रहे हो कि अगर पति मर जाता है किसी औरत का या फिर उनका तलाक हो जाता है तो वो औरतें कैसे जीती हैं। तो तुम मुझे तैयार कर रहे हो आगे के लिए, तो खुद को भी तैयार करो कि अगर तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी, तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो दूसरे की बीवी के साथ तुम अभी के लिए रह सकते हो जब तक जवानी है। जवानी ढलते वो पिछवाड़े पे लात मार के तुमको बाहर निकाल देगा। जो बच्चे मतलब जैसे मेरी नंद है, तो वो अपनी माँ की तो सगी माँ की तो हो नहीं रही हैं, तो तुम्हारे साथ भी तब तक ही हैं जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं, बस। तो इन्होंने मेरे को 5 मई में 10,000 रुपये दिए थे और मैंने हाथ के हाथ वो पैसे वापस कर दिए। 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये मैंने वापस कर दिए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरे को 15,000 रुपये बोले गए हैं महीने की, अगर आप 15,000 रुपये दे सकते हैं तो दीजिए, अदरवाइज मना कर दीजिए, क्लियरली मना कर दीजिए। तो उन्होंने, मैं मैसेज लगा रही हूँ, आप देखिएगा कि क्या मैसेज किया। उनका कहना है कि एक नहीं, मैंने इनसे खर्चे की बात बोली थी, इन्होंने बोला है एक नहीं 50 वीडियो डेली डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपना सोच लेना। और कह के तुरंत ही मेरे पति रविशंकर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इनका कहना है 50 वीडियो डालने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए मैं 50 वीडियो तो इकट्ठा नहीं डाल सकती हूँ डेली की डेली, पर हाँ जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं डालती हूँ। और आप ही लोगों की सच्चाई सामने आ रही और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है आप लोग बेशरम बेहया हो, आपकी ना इज्जत है। वो हमारे यहाँ एक कहावत है यूपी में, नकटा की नाक कटे और 2.5 बीता रोज बढ़े। तो आप ही लोगों के ऊपर है, समझ गए? ये और किसी पे नहीं है, आप ही लोगों पे है कि बेशरम इंसान, तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो रही है, लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई आ रही है और तुम फिर भी चौड़े होकर के घूम रहे हो। मतलब कैसे कर लेते हो ऐसा? ना तुम्हें शर्म है, ना सुनीता को शर्म है, ना चंदा को शर्म है, ना किसुन दुलारी को शर्म है, ना दिनेश को शर्म है कि नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे बारे में आ रही हैं। उफ, कैसे मैं इतने दिन तुम लोगों की जातियां सह गई, तो मुझे ये ना बताओ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और वैसे भी तुम्हारे फ़र्क पड़ने के लिए मैं तुम्हें ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी तरफ की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आए। अभी तक ये हो रहा था कि मेरी वाइफ नहीं रहना चाहती, वो सिटी की, ठीक है? तो शादी के टाइम पे भी मुझे पता था कि तुम गांव में रहते हो, मेरी ससुराल गांव में है, पर अगर गांव के मैंने सारे काम सीखे, चूल्हे पे खाना बनाना से लेके लीपना तक, कौन सा तुम फौज की नौकरी करके झंडे गाड़ रहे हो? तुम 10 की बीवी को सुखी से रख लो, 10 के बच्चों को सुखी से रख लो, 10 के बच्चों का तुम शादी अच्छे से कर दो, वो अलग बात है। तुम अपनी एक बीवी संभाल नहीं पा रहे, वो तुम्हारे मुंह पे थूक रही है सोशल मीडिया पे आके। तुम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दे सकते हो और दूसरे से तुम रोते हो, भाई वो वीडियो बना रही है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा तो क्यों रोते हो? पतिदेव और जेठ जी काहे रोते हैं? मत रोइए, ये तो आपके कुकर्म हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं।
चीख चीख के बोल रहे हैं कि ऐसे हैं रविशंकर और हरिशंकर। हरिशंकर से अपनी बीवी नहीं संभली और रविशंकर ने अपनी बीवी को निकाल दिया। तालियां। वैसे दोस्त तुम दोनों का भी नहीं है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये दिन तो तुम्हें देखना नहीं पड़ता। बाप मर गया इज्जत कमाते कमाते, बेटे ने एक ही झटके में सारा साफ कर दिया। तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़े। और मेरे को ये भी है भी नहीं कि नहीं तुम लोगों को फर्क पड़े। और भाई मैंने अपना सोच लिया, मेरे पति के जिंदा होते होते अगर मुझे विधवा की तरीके से ज़िंदगी बितानी पड़े, मुझे पत्नी का सुख नहीं मिले, मेरे बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिले, तो तुम्हारे होने ना होने से मेरे लिए बराबर ही है। तुम हो भी नहीं हो मेरे साथ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी औरतें जिंदा हैं, मतलब बहुत सी औरतों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा है जिनके पति नहीं है, मतलब हैं, जिंदा हैं, पर सेम मेरे जैसी हालत है। वो अपना बच्चा अच्छे से पाल रही हैं और मैंने ये भी देखा है कि उन पतियों का क्या हुआ है, मतलब वो तो कहीं के नहीं रहे। तो तुम अपना सोच लो, मेरा तो छोड़ दो कि क्या है और क्या होगा। मैंने अपना सोच लिया है कि अब जुल्म सहना नहीं है, लड़ना है अपने हक के लिए। मैं दूध में पड़ी मक्खी नहीं हूं, या फिर मुझे हैंकी मत समझो कि यूज़ किया और फेंक दिया। मैं गले की वो हड्डी बन जाऊंगी जो ना उगलते बनेगी और ना निगलते बनेगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, उसकी कीमत तो सबको चुकानी पड़ेगी। अभी तो ये उसका खामियाजा है जो तुमने मेरे फादर की बेइज्जती की है। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम सब लोगों को समझाया था कि भाई मेरे पापा के ऊपर हाथ मत डाल देना, पर तुम्हारी इतनी औकात हो गई तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान की कि तुमने मेरे पापा का कॉलर पकड़ लिया समाज में। तुमने 100 लोगों के सामने मेरे पापा की बेइज्जती की, मैंने पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत उतार दी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं अपने खर्चा किए हुए एक एक रुपए का हिसाब रखती हूँ, लिख के रखती हूँ, मुझे लिखने की आदत है। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के दिए हुए दुखों को मैं नोट करती जा रही थी, पर तुम्हारी लोगों की करतूतें सिर्फ मेरे तक थी, इसलिए मैं चुप थी। पर आज बात मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे बच्चे पे आ गई है, तो मैं एक अकेली तुम लोगों के लिए काफ़ी हूँ। मेरे पापा का और मेरे भाई का तो छोड़ दो, वो जब आएंगे सामने, उनको जब ज़रूरत लगेगी तब आएंगे। पहले तो तुम हम ही से निपट लो, मुझसे निपट लो। ठीक है। और जो बोलते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई फ़र्क पड़ रहा है। नहीं तो तुम रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके क्यों बोलते हो, देखो वीडियो बना रही है। तुम ना मुझे परेशान करते, ना वो दो कौड़ी के लोगों को लेके जाते, रायबली में जाके हंगामा करते मेरे रिश्तेदारों के सामने, ना मुझे गुस्सा आता, ना मैं ये करती। तो अगर तुम वो ना करते तो हम ये ना करते। मैंने अपना सोच लिया है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती, ठीक है। अगर मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं तो मैं पूरे महीने का चार्ट बना लेती हूँ कि मेरे को ये पैसा यहाँ यहाँ खर्चा करना, उससे 1 रुपये ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो मैंने अपना सोच रखा है कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ और आगे मुझे पता है कि वैसे भी तू भाग गया ना घर से, तू वापस आएगा नहीं, और आएगा भी तो ऐसे अभी ये तो होगा ही नहीं कि सुलह हो जाए, ठीक है। तो ये मत बोलो, वैसे भी तुम खर्चा नहीं देते, घर नहीं आते, तो और इससे ज़्यादा क्या होगा। मैं अकेली हूँ, मैं सिंगल मॉम हूँ एक तरीके से, समझ गए। तो ये फालतू का ज्ञान अपने पास रखो।